नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आखिरकार 44 घंटे बाद शुक्रवार को आगरा धौलपुर का यूपी बॉर्डर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और किसान सत्याग्रहियों के लिए खोल दिया गया। उन्हें दिल्ली कूच की अनुमति मिल गई। इसके बाद 400 किसानों के साथ मेधा का काफिला आगे बढ़ गया, जिसके साथ सुरक्षाकर्मी भी गए। उनके साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसान भी दिल्ली के गए तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान वापस लौट गए। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई हाईवे कई किलोमीटर लंबा जाम 3 दिन बाद खुल गया और दोनों तरफ का यातायात सुगम हो गया। बता दें कि मेगा उनके साथियों को बुधवार रात 8 बजे किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जाते समय सीमा पर रोक दिया गया था। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज खोल दिया गया, आपकी जीत हुई भैया। ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय और संयुक्त किसान मोर्चा के सामूहिक नेतृत्व में यहाँ तक जो आना था, उसमें अन्य किसी राज्य ने न रोकते हुए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक लगाई वो गैर कानूनी थी, वो असंवैधानिक थी और इसीलिए वो हटनी थी। हमारी मांग यूपी सरकार के सामने नहीं है। हमारी केवल बात है कि उन्होंने केंद्र की गुलामी नहीं करनी चाहिए और केंद्र ने राज्यों के अधिकार राज्यों को देने चाहिए। लेकिन संविधान दिवस पर ही उन्होंने असंवैधानिक कार्य करके हमारा अहिंसक सत्याग्रही संघर्ष को रोकने का चाहा और इसीलिए हमको यहाँ डेरा डालना पड़ा। जनता को जो थोड़ी तकलीफ हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। राजस्थान सरकार ने जो सहयोग दिया उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। आगरा प्रशासन का कहना है कि यूपी सरकार ने कभी भी रास्ता नहीं रोका था। दिल्ली सरकार का आदेश था कि लोगों को कोरोना ना फैले, इसलिए जो जाना रहे वहीं पर रोक दिया गया। और दिल्ली की गुलामी करके उन्होंने दिल्ली की बात मान ली, हमने दिल्ली की बात नहीं मानी। तो अब दिल्ली सरकार का निर्णय हो गया है कि बॉर्डर खुलना, तो अब उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ जी वो भी निर्णय ले चुके हैं, क्योंकि टिकरी बॉर्डर उन्होंने खोली है। हम तो आगरा में कोई डेरा डालने वाले नहीं थे, कोई ताजमहल देखने के लिए नहीं आए थे। हम आगरा से निकलकर, पलवल से निकलकर दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली राजधानी होते हुए प्रजाधानी नहीं है, ये संदेश मोदी जी ने दिया। और वो किसान विरोधी है, तो वो कानून वापस करने तक हम लोग मोदी जी को कृपावंत नहीं मानेंगे। तो अगला आंदोलन जारी रहेगा। उस आंदोलन में शरीक होने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हजारों ट्रैक्टर्स, गाड़ियां, लाखों किसान मजदूर जब पहुंच रहे तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं। हम प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो हम प्रतिनिधि जरूर पहुंचेंगे। प्रतिभा तई शिंदे, मैं, जसविंदर सिंह जी, बैरागी जी, मैडम दिल्ली में 2 दिन का, मैडम बहन और कर्नाटक से दूर से आए हुए सभी। मैडम दिल्ली में 2 दिन का नहीं, दिल्ली में आप आगे का कार्य हम यहाँ से नहीं तय कर सकते हैं। हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। नहीं, दिल्ली में आपका 2 दिन का कार्यक्रम था किसानों का। हाँ, आज दूसरा दिन है उसका। हाँ। तो अभी आप दिल्ली जाएंगे या कहीं? दिल्ली जाएंगे। निरंकारी गार्डन अभी खुली है। दिल्ली में आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? वो सभी मिलकर तय करेंगे। ये 500 संगठनों की एकत्रित बात है, संयुक्त किसान मोर्चा। अगर आप दिल्ली जाते हैं और वहाँ आपका कार्यक्रम चलता है सरकार की, तो किन शर्तों पे वहाँ आप ये समाप्त करें? तीनों किसान विरोधी कानून वापस करें और बिजली बिल वापस करें। और श्रमिक संगठनों का जो हमें समर्थन है, तो हमारा उनको भी समर्थन है कि 44 श्रमिकों के पक्ष के कानून जो उन्होंने वापस किए हैं, ये तो बिल्कुल श्रमिक विरोधी बात है। दिल्ली मुंबई हाईवे के जाम में 3 दिन फंसे रहे लोग। किसानों के सत्याग्रह से दिल्ली मुंबई हाईवे पर लगे जाम से हजारों राहगीर दिन भर जाम में फंसे रहे। करीब 8 से 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। थोड़ा स्थान मिलने पर भी वाहन निकालने की जद्दोजहद, कहासुनी और शॉर्टकट रास्तों की भूल भुलैया ने राहगीरों का दम फुला दिया। जाम में फंसे ट्रक चालकों के खाने पीने के लाले रहे। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था भी फैल रही। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली जा रही मेधा पाटकर को सैया बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने दिल्ली मुंबई राजमार्ग स्थित राजस्थान की सीमा में पार्वती नदी के पुल पर सत्याग्रह शुरू कर दिया।
वे उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली जाने की बात पर अड़िग रहीं। वहीं आगरा प्रशासन उन्हें अनुमति देने से इनकार करता रहा। करीब 44 घंटे तक नेशनल हाईवे पर नारेबाजी, हंगामा और शोर शराबा होता रहा। इसी बीच दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाले वाहन सैया बॉर्डर से आगरा के बीच फंस गए। वहीं न्यू दक्षिणी बाईपास पर भी वाहनों की लंबी कतार लग गई। पैदल निकलने के रास्ते तक बंद हो गए। ट्रक आड़े तिरछे खड़े होने से हालात बिगड़ गए। राजस्थान पुलिस के साथ साथ पार्वती नदी पर वाहनों को चालू कराने का प्रयास किया। आगरा आने वाले वाहनों को भी नहीं जाने दिया। वहीं इस बीच वाहनों की लंबी कतार में फंसे ट्रक चालकों ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि हमारी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचनी चाहिए। हमें जिस प्रकार 44 घंटे से जाम में फंसा रखा है, न खाने की कोई व्यवस्था है, न किसी प्रकार की व्यवस्था है। लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने अपना दुख बयां करते हुए बताया कि अगर समय पर हम अपने काम की डिलीवरी नहीं दे पाएंगे तो मालिक भाला काट लेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सब्जी एवं अन्य फल समय पर ना पहुंच पाने के कारण खराब भी हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान CV न्यूज़ पर, देखते रहिए आंखों देखा हाल। ये है, आप देखिए किस प्रकार तस्वीरों में स्पष्ट दिखाया जा रहा है किस प्रकार लंबी जाम लगा हुआ है। वहीं सैया बॉर्डर पर रात्र को भी लोग जमे हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी भी किसानों के मन को नहीं रोक सकी और बूंदाबांदी में भी किसान मेरा नाम मंजीत चाहर है और मैं भाड़ी का हूँ साहब, निवासी। ढाबा कौन चलाता है? ढाबा मैं ही चलाता हूँ। भीड़ किस प्रकार की हो रही है? भीड़ साहब ये कल से जाम लगा हुआ है बाईपास पे, वहाँ बॉर्डर से, सैया बॉर्डर से, और कल से जाम लगा हुआ है और ये लोग काफ़ी परेशान है खाने की वजह से। तो इसी वजह से भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की है? हमारी तरफ से साहब खाने की पैकिंग की जा रही है, पूड़ी और सब्जी, 20 पूड़ी और 1 सब्जी। पैकिंग में खाना दिया जा रहा है? हाँ, पैकिंग में खाना दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम, कहाँ जा रहे थे आप? नागपुर। कितनी देर से खड़े हुए हैं? ये रात 8 बजे से। क्यों खड़े हुए हैं? ये जाम लगा पड़ा है किसानन की वजह से। तो जाम, तो आपको जाना कहाँ था? नागपुर। क्या लेके जा रहे हैं? परचून। कब तक पहुँचना था? तो कल खाली करनी थी हमें। अब आप टाइम से नहीं पहुँचोगे? नहीं, भाड़ा कटने लग जा क्या? टाइम से नहीं, भाड़ा कर जा? हाँ जी। खाने पीने की क्या व्यवस्था? कोई भूखे मर रहे हैं, अब कोई खाना नहीं है। नुए आगे खाएंगे धौलपुर में जाके, नहीं तो जाम मिला है, भूखे पिसाई मर रहे हैं इधर। कितना समय हो गया खड़े खड़े? तो रात के 8 बजे के लगे पड़े हम। कब तक उम्मीद है जाम? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कब तक नहीं खुले। बोल। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल भाई, कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं नागपुर। क्या लेके जा रहे थे? गाड़ी। नहीं, गाड़ी में क्या गाड़ी में माल है इसमें, डांग पार्सल है। कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे? यहाँ खड़े हम रात के 2 बजे से। कब तक पहुँचना होता आप लोगों को? हमको 24 घंटा का टाइम था। अब कितना समय हो गया? अब लगा लो, कल शाम का 8 बजे के निकले हैं और रात के 2 बजे गाड़ी फंसी पड़ी है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की पूड़ी खा रहे थे। पूड़ी कहाँ से आई है आपकी? पूड़ी पीछे से लाए, बला दूर से। खरीद के लाए या कोई दानदाता दे गया? नहीं, खरीद के लाए। कितने रुपए की कितनी मिली है? 30 रुपए की 5 पूड़ी मिली है। 30 रुपए की 5 पूड़ी? हाँ जी। इस समय आपकी मौजूदगी है मेरे साथ न्यू दक्षिणी बाईपास की। न्यू दक्षिणी बाईपास पर आप देख सकते हो किस प्रकार एक लंबा जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि सैया बॉर्डर पर मध्य प्रदेश से मेधा पाटेकर जो एक समाज सेवी हैं, वह किसानों की मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर जा रही हैं, जो पिछले बुधवार से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु प्रशासन उन्हें दिल्ली आगे नहीं जाने दे रहा। किसानों की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे धरने, सब लोग धरने पर बैठ गए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ आप देख सकते हो न्यू दक्षिणी बाईपास पर भी वाहनों को रोक दिया गया है। सैया बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर यहाँ वाहनों की एक लंबी कतार लगी हुई है, जिसमें वाहन चालकों ने बताया है कि वह रात से लेकर अब तक जाम में फंसे हुए हैं, ना उन्हें खाने की कोई व्यवस्था है। वहीं समय पर जिस प्रकार फल फ्रूट और ऑर्डर पहुंचना है वह भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर समय से उनका ऑर्डर नहीं पहुंचेगा तो उनका पैसा भी कट सकता है। किसानों के जो 3 विधेयक सरकार द्वारा लाए गए हैं, उनके विरोध में किसान धरना दे रहे हैं और जिसी के चलते किसानों ने
जाम लगा दिया है। इस जाम का असर आपको न्यू तिचड़ी बाईपास पर भी देखने को मिल रहा है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।